तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन है बृजभूषण, तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं इस बारे में और बहुत से लोग नहीं जानते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जो पहलवान, जो खिलाड़ी लोग फिर एक बार जंतर मंतर पे आ चुके हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। क्यों वो लोग फिर एक बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे मौजूद हो रही हैं। क्या ये प्रोटेस्ट, ये धरना प्रदर्शन खिलाड़ी वर्सेस बीजेपी बन चुका है, या फिर से एक बार किसान आंदोलन की तरह ये लंबा खिंचने वाला है, या फिर ये बीजेपी वर्सेस विपक्ष होने जा रहा है। ऐसे बहुत से सवाल हैं कि क्या खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, खिलाड़ी सही हैं, क्या बृजभूषण गलत हैं। ये सवाल आपके मन में भी होगा और हमारे मन में भी है। बहुत सी खबरें, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे जो सच है उसको लेकर। मलिक बार बार ये कह रही हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते। फिर भी कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ पत्रकार जो खुद को पत्रकार कहते हैं या पत्रकार है नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन जो ये ऐसी बात करते हैं कि ये मतलब एक एजेंडे के तहत है, ये पॉलिटिकल पार्टी का है, ये विपक्ष का वार है बीजेपी पे। तो आप लोग सब इस पर क्या विचार रखते हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश स्वतंत्र है और सबको राइट है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है। तो वो साक्षी जो मलिक हैं, जो पहलवानों में से ये एक हैं, जो खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्होंने भी कहा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही ये धरना प्रदर्शन एक राजनीतिक है। ये धरने प्रदर्शन को जितने लोग मतलब इस तरीके के टैग लगा रहे हैं कि ये किसी पार्टी से बिलोंग करता है या कोई एजेंडे के तहत है, ये सब फर्जी है, ये सब बेकार है, बकवास है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये खिलाड़ियों की आवाज़ है। वो खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो हमारे देश के नाम पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ना जाने क्या क्या अवार्ड लेकर आते हैं, जिनके लिए हम प्राउड फील करते हैं। सारे न्यूज़ चैनल या सारी राजनीतिक पार्टियां जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हम सुनते हैं जब ओलंपिक गेम होते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का स्टेट लेवल हो या कंट्री लेवल हो, कोई भी गेम हो, सब गेम्स के में अगर वो हमारे खिलाड़ी, हमारे भारतीय खिलाड़ी विजय प्राप्त करते हैं और मेडल लेके आते हैं, नाम पाते हैं, तो हमारा देश भी इसके साथ प्राउड फील करता है और सेलिब्रेट करता है। लेकिन आज वही खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन से वो जंतर मंतर पे रोड, सड़क पर सो रहे हैं। और सिर्फ ये काफ़ी नहीं है साथियों कि वो सड़क पे सो रहे हैं। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि सरकार उनके गद्दे, जैसा कि सुनने में आया है, और केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने बताया कि सरकार, जो मोदी सरकार है, वो गद्दे, उनके पानी की फैसिलिटी काट दी है, पानी तक नहीं आने दे रही वहाँ तक, उनके बिजली की फैसिलिटी काट दी। जैसे किसानों के साथ किया गया था, यही सब बर्ताव खिलाड़ियों के साथ किया जा रहा है। तो कितनी शर्म की बात है कि जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए जो मेडल जीतते हैं, देश को सोचकर जो खेलने जाते हैं, उनके दिमागों पर, उनके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा अगर सरकार ऐसे उनके साथ बिहेव करती है। या जब मेडल आता है कोई उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी सही है, उसके बाद इनको इस तरीके से रोड पर अगर वो अपनी बातें रख रहे हैं तो उसको सरकार को सुनना चाहिए मेरे हिसाब से। एज अ बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं यही सवाल सरकार से करना चाहता हूँ, सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि जो भी खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए कम से कम आप समय निकालें। जैसे किसानों के लिए समय निकाला, किसानों के कुछ मतलब कोर मेंबर लोग जाते थे वहाँ पे, सरकार के साथ बातचीत करते थे, अपनी ये बातें रखते थे सरकार के सामने। इनकी भी बातें सुननी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। बृजभूषण किसी भी पद पे क्यों ना हो, हमें नहीं पता वो सही है या गलत है, लेकिन खिलाड़ियों ने उनके नाम से, उनके ऊपर जो मुकदमे, धाराएं जो लगी हैं, 38 मुकदमे, 38 एक पूरा बैनर, पोस्टर वहाँ पे लगाया है, तो ये फर्जी नहीं है। मुझे तो थोड़ा सा कहना पड़ रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने क्राइम करने के बाद भी व्यक्ति अपने पोजीशन पे बने हुए हैं। आज क्रिमिनल होकर भी, आज कोई आम नागरिक हो तो आम नागरिक के लिए छोटे छोटे केस ही बहुत भारी पड़ते हैं। जगह जगह उनको पैसे देने पड़ते हैं, जगह जगह उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो एक पद पे बैठे हैं, वो कितने केस लेके बैठे हैं? 38 केस हैं, जिसमें से पता नहीं ना जाने कितनी धाराएं वहाँ पे लगी हुई हैं साथियों।
तो ये सब हमारे देश का एक दुर्भाग्य ही है कि इस तरीके के मतलब क्रिमिनल मतलब कह सकते हैं प्रोफाइल होने के बाद भी किसी को इतनी बड़ी प्रोफाइल मिल जाती है, एक पोजीशन मिल जाती है, देश को चलाने का अवसर मिलता है उन हाथों को जो भूमाफिया का इन पे बता रहे हैं, कि हत्या का केस इन पे बता रहे हैं, ना जाने और कितने तरीके के केस। फिर भी अगर वो व्यक्ति पोजीशन पे है, फिर भी अगर हमारे शासन प्रशासन उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो ये देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं। अरे ब्रजभूषण जी की तो कैसरगंज से बीजेपी पार्टी में सांसद हैं, गोंडा के रहने वाले हैं और दबंग नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। और दबंग जब लग जाता है ना आगे, तो आपको पता है पुलिस प्रशासन हो या अदर कोई भी हो, वो बहुत जल्दी हाथ नहीं रखते। चाहे बेशक इन पे आज 38 मुकदमे दिखाए जा रहे हैं, धाराएं ना जाने कितनी हैं, पूरा पोस्टर पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने लग रखा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देश का दुर्भाग्य है। भूषण सिंह का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है ये कांग्रेस और कुछ उद्योगपतियों की साजिश है मेरे विरोध में, और ये आज सामने आ भी गया है। उनका ऐसा ही बयान सामने आया है साथियों, और उन्होंने खिलाड़ियों पे भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इनकी डिमांड, इनकी इच्छाएं बदलती रहती हैं। इन्होंने जनवरी में कहा था इस्तीफ़ा दे दो पद से, अब इनकी कुछ और डिमांड है। तो इस तरीके के कुछ बयान, पहले से ही बयानों की वजह से ब्रजभूषण अपने चर्चा में बने रहते हैं। बाकी उनके मैंने बताया दबंग नेताओं में तो गिनती होती ही है, और ना जाने कितने ऐसे रिकॉर्ड। आज मैं कि किसी एक पत्रकार की खबर भी देख रहा था, उन्होंने बनाई काफ़ी दाऊद तक में इनके लिंक रहे हैं, है ना। अंडरवर्ल्ड में जो दाऊद कहलाते हैं, नामी हैं, अंडरवर्ल्ड के दाऊद के साथ इनके लिंक रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। काफ़ी हद तक उन्होंने एक स्टोरी भी बताई जो शायद मैं अभी इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों से साझा नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत चीज़ें हैं साथियों, लेकिन देश का जवान, देश के महिलाएं, देश की लड़कियां, देश के मतलब खिलाड़ी, और अपने हक की लड़ाई के लिए, न्याय पाने के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई जब इतना समय लग गया, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज होने में जब इतना समय लग गया तो आगे न्याय पाने में और कितना समय लगेगा। तो यही सब चीज़ें देश का दुर्भाग्य मुझे देख पड़ता है कि आम आदमी अपनी, आराम भी नहीं कहेंगे तो देश का खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं और अन्य तरीके के अवार्ड लेकर बैठे हैं, ये साधारण नहीं है। अगर सोचो इनकी आवाज़ नहीं उठाई जाए, इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो और कैसे साधारण व्यक्ति की सुनी जाएगी। ये सब देखकर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं एक तरफा न्यूज़ नहीं, लेकिन दोनों तरफ की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी धरने पे रात दिन बैठे हैं ये लोग, फिर भी कोई नहीं सुनने को तैयार है। अब जाके पॉलिटिकल पार्टी इनके पास पहुंचने लगे हैं, तो मीडिया के कुछ लोग इनको कह रहे हैं पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है। भाई कोई तो इनकी तरफ से खड़ा होगा ना। हालांकि यही नहीं, बल्कि इसके लिए कुछ खिलाड़ियों ने भी, कुछ हरभजन सिंह हैं और कपिल देव हैं और ना जाने सोनू निगम हैं, और ना जाने ऐसे बहुत से लोगों ने इनके साथ होने के लिए समर्थन दिखाया है। सोनू सूद हैं अपने, है ना, तो बहुत लोगों ने समर्थन दिखाया है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, देश का खिलाड़ी आज 7 दिनों से फिर जंतर मंतर पे है। पहली बार नहीं है, ये पहले भी आ चुके हैं और ये दूसरी बार है। अब भी अपना हक मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, क्योंकि लड़कियों का कहना है कि शोषण किया गया है ब्रजभूषण के जरिए। अब ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन कोई अगर महिला आके ये बात कह रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी। कहते हैं का ही मतलब का ही हवा बनता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अब ये बात देखना पुलिस के हाथों में है, सरकार के हाथों में है कि इनको न्याय मिलता है नहीं मिलता। हम पल पल की खबर आपके साथ साझा करेंगे। देखते रहें स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है, बहुत सी बहस नहीं और सीरियसली। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1800 दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।